सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः जय मंगल भूदारं विमिलाणं नाणे दंशिणे मयाणं तिलोसयाराणं रमोसिया शवसिद्धारं त्यागी दिए जो सारे जगी को उन अरिहंतों को हो नमन। नाशो किए जो अस्ते कर्म को उन सिद्धों को करूं नमन। 36 25 गुण के धारी सूरी पाठक जन को नमन। ज्ञान ध्यान तपलीन निरंतर सर्व साधु को करूं नमन। सर्व साधु को करूं नमन। सर्व साधु को करूं नमन। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलिए देवादिदेव 1008 श्री नवीनाथ भगवान की जय। बोलिए आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की जय। बोलिए वात्सल्य दिवाकर आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की जैन धर्म की जय। बोले अनुपम सागर जी महाराज की जय। बोले यतेंद्र सागर जी महाराज की जय। चलते जा रहे हैं फिर भी मंजिल दिख नहीं रही। क्या कहें कि कोहरा इतना छा चुका है कि अब वस्तु सामने रखी भी नहीं दिख रही। ये किस चीज का कोहरा है? ये कौन सा आवरण ऐसा ढक गया है कि जो हमारे सामने रखी हुई वस्तु को ही नहीं प्रकट दिखा पा रही है? ये कोहरा तो माँ मौसम का कोहरा है। सूर्य उदय होगा तो ये कोहरा भी छट जाएगा। लेकिन जो अज्ञानता का मिथ्यात का कोहरा हमारे अनादि से छटा लगा हुआ है, आज तक वो छटा ही नहीं है। आज हमें उस ज्ञान रूपी सूर्य को उदित करना होगा। उस ज्ञान रूपी सूर्य की आवश्यकता है जिससे ये अज्ञान रूपी मिथ्यात्व रूपी जो कोहरा हमें, जो हमारी सत्ता, हमारी मंजिल, हमारी मोक्ष के पद को नहीं दिखा पा रही है, अब उसे ज्ञान रूपी सूर्य के माध्यम से ही हटाएंगे। चल रहा है श्रुत वर्धनी। उस खेल में कि भी खेल खेल रहे थे, कुछ पंजे ने हमें वह संकेत किया कि आखिर है कोहरा हटाना है तो किसको समझना है। मिथ्यात तो हमने सुना, लेकिन ये मिथ्यात कितने हैं, कितने प्रकार का है, इसमें भी देखना माँ कि मिथ्यात हम देह शास्त्र गुरु को तो मानते हैं, लेकिन इसको मानते मानते भी हम मिथ्यात में ही डूबे हैं। अब कौन कौन सी में डूबे हैं? तो वह खेल पंजे का सिखा रहा है कि मिथ्यात भी 5 प्रकार का है, और उन 5 प्रकार के मिथ्यात में अब हमें यह अवलोकन करने की जरूरत है कि हमारे जीवन में कौन से नंबर का मिथ्यात छिपा हुआ है। देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में हो ना, बीतरागी भगवान के चरणों में बैठे हो, और बीतरागी भगवान के चरणों में बैठ करके ये मत सोचना कि हम सम्यक दृष्टि हो गए। यहां पर भी मिथ्यात के वशीभूत होकर के भी बैठे हुए हो। ये मत सोच लेना कि अब बस
हम तो आ गए भगवान के पास, भगवान की पूजा अर्चना की, अब हमारा उद्धार होगा, मेरा कल्याण होगा, मोक्ष ही मिलेगा। अब हम मिथ्यात से दूर हो चुके हैं। अभी मिथ्यात से दूर हो या नहीं हो हम ये नहीं कहेंगे, बल्कि आप अब अपने अवलोकन करके बोलोगे कि हाँ हम वास्तविक में दूर हैं कि निकट हैं। ये कोहरा कहीं हमें घेर के तो नहीं बैठा है। तो पहला है एकांत मिथ्यात। जो 5 वेद जो पांजा खेल दिखा रहा है, जो 5 के रहस्य को खोल रहा है, मिथ्यात के भी 5 ही भेद बताए हैं, जिसमें पहला है एकांत। भैया क्या नाम आपका? संजय भैया? संजय भैया आप एक हो कि 2 हो? संजय एक हो ना? भैया खड़े हो जाना। देखना माँ, हमने संजय भैया से पूछा कि आप कितने हो? महाराज हम एक हैं। तो आप एक ही हो ना पक्के में? आपको कितने संजय दिख रहे हैं यहाँ? ये जी एक व्यक्ति दिख रहा है ना। अब संजय भैया से पूछा, संजय भैया तुम कितने हो? कितने हो? एक हो ना? तुम संजय ही हो ना? अपने पिताजी के बेटे हो ना? तो बेटे हो ना? बेटे ही हो ना? देखना, ये कह रहे कि महाराज मैं एक हूं और मैं अपने पिता का बेटा हूं। तो ये मात्र बेटा है ना? बेटा ही हो ना? पिता नहीं हो ना किसी के? मामा नहीं हो? पति नहीं हो? साले नहीं हो? जीजा जी नहीं हो? अभी आप बोले तो मैं एक हूं, इतने सारे कहां से आ गए? देखना, यही आज हमें समझने की जरूरत है कि कहां अनेक धर्मों में हम एक ही धर्म को पकड़ के बैठ जाते हैं। वही होता है एकांत पद। कि माना कि संजय भैया ने बोला कि महाराज मैं एक ही हूं। अब एक ही हूं तो मान लो कि तुम बेटे हो अपने पिता के लिए, तो अपनी पत्नी के लिए भी पति भी हो। अपने पुत्र की अपेक्षा से पिता हो, अपने साले की अपेक्षा से जीजा हो, और जीजा की अपेक्षा से साले हो। लेकिन तुम कितने हो? एक है। एक है लेकिन धर्म अनेक है। लेकिन एक को पकड़ के संजय भैया बैठ गए, नहीं मैं तो पिता ही हूं। ठीक है, तुम पिता हो, अच्छी बात है, लेकिन ये मत कहना कि अब मैं किसी का पति हूं। ये मत कहना मैं किसी का बेटा भी हूं। इसलिए मां अनेक को अनेक में रूप में धर्म समझना, ही भी समझना है, भी समझना है। ये अपने पिता की अपेक्षा से पुत्र ही हैं। पुत्र की अपेक्षा से पुत्र नहीं है, बल्कि पिता की अपेक्षा से ये पिता के लिए क्या है? पुत्र ही हैं। पति नहीं बनेंगे उनके लिए, साले नहीं बनेंगे, जीजा नहीं बनेंगे। किसके लिए? पिता के लिए। उनके लिए तो ये क्या है, लेकिन ये पिता की अपेक्षा से पुत्र ही हैं, ये तो है। लेकिन अनेक की अपेक्षा से पति भी हैं, पुत्र भी हैं, साले भी हैं, जीजा जी भी हैं, मामा भी हैं, सब हैं। लेकिन अपेक्षा अलग अलग है। लेकिन अगर जीवित द्रव्य देखा जाए तो संजय जीवित द्रव्य है। समझ में आ गया ना भैया? बस यही एकांत। अब अपने मन में सोचो कि हम कैसे एक पक्ष को पकड़ के बैठ जाते हैं। जहां एक पक्ष को लेके पकड़ोगे, चाहे वो निश्चय हो चाहे व्यवहार हो। कोई निश्चय को पकड़ के बैठा है, कोई व्यवहार को पकड़ के बैठा है। और जो एक एक पंथ को लेके पकड़ के बैठे हैं, निश्चित से मानना ना, जो निश्चय को पकड़ के बैठा है उसका कल्याण नहीं होगा, जो व्यवहार को पकड़ के बैठा है उसका भी कल्याण नहीं होगा। दोनों को समझना है। अगर एक पर हमने अपना पथ ले लिया कि एक ही हम मानेंगे, बस एकांत में चले जाओगे। और जबकि जैन दर्शन एकांतवादियों का नहीं, अनेकांतवादियों का है। किसका है संजय भैया? अनेकांतवाद बोलना, नहीं तो कह दो आतंकवादियों का है। आतंकवादियों का नहीं है। आतंकवाद वहां होता है जहां एकांत पक्ष चला जाता है, और आतंकवाद कहां खत्म होता है? जहां अनेकांत पथ आ जाता है। खींचतानी कहां चल रही है? एक पक्ष पर जीने वालों पे चले।
ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, क्योंकि हमारी जो जिन वाणी में है, जो जिनेंद्र देवी की वाणी है, वो शादवाद अनेकांतमयी रूप है। इसलिए यहाँ पर हर अपेक्षा की अपेक्षा से हर वस्तु सही है, नित्य भी है अनित्य भी है, एक भी है अनेक भी है, भेद भी है अभेद भी है, सभी प्रकार की इसमें व्याख्यान की है। अगर घर में विवाद खड़ा है, माँ कहती है कि नहीं मुझे तो सोने के कुंडल चाहिए, पतिदेव कह रहे हैं कि नहीं मुझे तो सोने की चैन बनवानी है। अब ससुर जी बीच में फंसे कि हम क्या करें, अपनी बहू के लिए कुंडल बनवाएं कि बेटे के लिए चैन बनवाएं। सोना तो उतना ही था, लेकिन अगर पिताजी ने सोने की चैन बनवा दी तो बहू रानी रो रही है कि पिताजी ने उसके लिए चैन बनवा दी, मेरे लिए कुंडल नहीं बनवाई। और अगर कुंडल बनवा दिए तो बेटा रो रहा है कि बहू रानी के लिए पिताजी ने कुंडल बनवाई, मेरे लिए चैन नहीं बनवाई। लेकिन पिताजी तो मुस्कुरा रहे हैं। क्यों मुस्कुरा रहे? क्योंकि उसे ज्ञान था भेद विज्ञान का, अनेकांत का, शादवाद का, कि चाहे बेटे के गले में चैन जाए, चाहे बहू के कानों में कुंडल रूम में जाए, सोना तो सोना है, सोना तो मेरे घर में ही है। चाहे वो सोना कुंडल के रूम में हो, चाहे चैन के रूम में हो, सोना तो मेरे पास का ही है। लेकिन जो रो कौन रहे हैं? जो कुंडल को देख रहा है वो कुंडल पाने के लिए रो रहा है, जो चैन को देख रहा है वो चैन पाने के लिए रो रहा है, लेकिन जो सोना देख रहा है वो मुस्कुरा रहा है। एक ने अनेकांत पकड़, एक ने क्या पकड़ लिया? निश्चय पकड़ लिया, एक ने व्यवहार पकड़ा है। निश्चयवादी कहते हैं आत्मा आत्मा आत्मा, व्यवहारवादी कहते हैं ये सब बस ये एक दो पक्ष में जो लड़ रहे ना। इसलिए देखना जितने भी परिवार हो, समाज हो और या देश हो, लड़ाई तभी होती है जहां अनेकांत को नहीं समझ पाते हैं, एकांत में जीते हैं। जो अगर एक बताइए संजय भैया, अपने मुकेश जी से जाके पूछना कि मुकेश जी ये बताइए कि आपने कभी मथनी माँ को मथते देखा क्या, मक्खन निकालते देखा? क्योंकि सावर के गांव में तो सब देखा होगा आपने, ठीक है भैया? आपने तो देखा ना कि आपकी माँ जब मक्खन निकालती थी तो मट्ठे को डालती, पानी डालती, फिर उसमें एक क्या डालती थी? रई। और रई में क्या फंसाती थी? रस्सी। आजकल तो बहू बेटियों को पता ही नहीं, क्योंकि उनको तो मिक्सी का जमाना है, उनने डाला यूं घुमाया चले निकाल लिया। लेकिन इन माताओं से पूछना कि ये जब रई डालती थी तो उसमें एक रस्सी फंसाती थी, रस्सी के दो छोड़ होते थे, दोनों छोड़ों को पकड़ती थी और खींचा तानी चालू कर दी थी। लेकिन संजय भैया अब बताओ कि माँ कौन सी रस्सी को छोड़े और कौन सी रस्सी को पकड़ ले? अगर एक रस्सी को पकड़ लिया और एक को छोड़ दिया तो रही चलेगी। अच्छा, इस वाले को पकड़ लिया, इसको छोड़ दिया तो चलेगी। चलो दोनों को पकड़ लिया तो चलेगी। अगर खींचा तानी करना, लेकिन दोनों को पकड़ के एक तरफ खींच के रह गए तो नहीं चलेगी। श्याम भैया यहाँ ना बेटा सामने थोड़ा इन्हें बता दो मथनी कैसी चलाई जाती है, कैसी गोपकर चलाती है? खड़े होके बैठ कर कैसे चलाती मथनी? नहीं, थोड़ा झुको, थोड़ा और झुको। हाँ, ये अब देखो, ये माँ, ये आप जो भूल चुके हो, आपकी सासू जो करती थी, अब तो आपको देखना नहीं। बस बेटा श्रीयांश देखो, जैसे धीरे धीरे करो। संजय भैया ये नाटक नहीं समझना, ये रहस्य है कि हम एकांतवादी में जी रहे, मिथ्यात्व में जी रहे कि नहीं जी रहे, उसका उद्घाटन कर रहे हैं कि आपको अवलोकन करना। ये बच्चा आपको मथनी बातें दिख रहा है, कैसे बताओ? ये अब बताओ, ये दोनों हाथों में रस्सी पकड़े है, एक को खींचा, एक को ढीला किया, छोड़ा नहीं, ढीला किया। इसको खींचा तो इसको ढीला किया, इसको खींचा, इसको ढीला किया, लेकिन छोड़ा किसी को है क्या? छोड़ा किसी को नहीं है। बस अगर एक को भी छोड़ दिया तो मथनी घूमना बंद और मक्खन नहीं बनेगा। ऐसे संजय भैया अगर एक को भी तुमने छोड़ दिया, निश्चय को पकड़ा व्यवहार को छोड़ा, या व्यवहार को पकड़ा निश्चय को छोड़ा, और तुम बस या दोनों को पकड़ के खींचा तानी में खींच के रह गए, तब भी रही नहीं चलेगी।
एक को ढीला करिए, एक को खींचिए, एक को ढीला करिए, फिर एक को खींचिए। जब एक को ढीला, एक को चौड़ा, एक को ढीला, एक को चौड़ा छोड़ कर तो रई यहाँ चलती रहेगी और मक्खन निकलता रहेगा। बस ऐसे ही हमें निश्चय व्यवहार दोनों को, जब व्यवहार का समय आए तो व्यवहार को देखना है, जब निश्चय की बात आए तो निश्चय को देखना है। दोनों को लेके चलना है, लेकिन दोनों को खींच के भी नहीं रखना और दोनों को छोड़ के भी नहीं रखना। अर्पिता नर्पते सिद्धे। इसलिए संजय भैया अब सोचो कि हमारे घर में विवाद तब होते हैं जब हम एक के पति, नहीं ये जमीन मेरी ही है, अब तुम्हारी ही है क्या? आज तुम्हारे दो बच्चे थे तो कहते कि ये अपनी जमीन है बेटा, और दोनों को हिस्सा कर दिया, अलग कर दिया। अब कहते बेटा ये मेरा है, ये तेरा है। अब कल तक तुम्हारे थे, अब तुम्हारी एक दृष्टि एक में आ गई। अब बताओ जमीन किसकी है? और कल किसी ने सौदा दिए 50,000 दिए तो जमीन अब बताओ किसकी है? क्या हो गया? इसलिए हर जगह हर दृष्टि से देखना, अवलोकन करना कि कहीं इस प्रकार के अनेक धर्मों को छोड़कर कहीं हम एक धर्म को, एक पंथ को पकड़ के बैठे तो नहीं है कि हम ये सागर वाले हैं, हम इस मंदिर वाले हैं, हम इन भगवान वाले हैं, कहीं एक में पकड़ के तो नहीं बैठे हैं। एकांत समझ रहे हैं? ये मिथ्यात्व का पहला अवगुण है कि जो पहला कि जो हमें मिथ्यात्व में पढ़ करके जो कोहरा है, ये कोहरा हमें सामने रखे हुए रास्ते में वस्तु नहीं दिख पा रही है। तो क्या करते हो संजय भैया? लाइट जला के गाड़ी में चलते हो कि महाराज कुछ तो कोहरा छटेगा। लाइट जलना शुरू हुई, अब थोड़ा कोहरा छटना शुरू हुआ। अब समय आए कि हम कितने एकांत में जी रहे थे। दूसरा है मां विपरीत, कि जो वस्तु यथार्थ है उस वस्तु को उस प्रकार से ना जानना या उस प्रकार से ना कहना। अब जैसे ये कौन खड़ा है? बच्चा खड़ा है, तो ये बच्चा है, हम कहें नहीं ये तो बच्ची है, तो क्या ये बच्ची है? कोई बच्चा है ऊधम कर रहा तो माँ आप गुस्सा में कहते हो पूरा गधा है, तो क्या वो गधा हो गया? क्या तो गधा है। लेकिन जो वस्तु है उस वस्तु को यथा स्वरूप जैसा कहना वो सत्य, लेकिन जैसा नहीं है उसके विपरीत कहना। जैसे कि हनुमान जी को बंदर का स्वरूप बोल दिया, तो क्या कामदेव जो होगा तो बंदर होगा? क्या होगा? क्या माँ, क्या एक मनुष्य की संतान बंदर रूप में जन्म लेगी? क्या एक विद्याधर की संतान बंदर रूप में होगी? पूंछ वाला होगा? नहीं होगा। क्या है? विपरीत बोलना। ये क्या है? विपरीत मिथ्यात्व। क्या हो गई? ये विपरीत मिथ्यात्व है। और क्या हम ऐसा नहीं मानते? क्या नहीं कर रहे? क्या ऐसा आप लोग विपरीत में नहीं जी रहे? क्या अब कहो कि नहीं महाराज विपरीत, हम लोग तो कभी किसी को ऐसा वैसा नहीं बोलते, लेकिन नहीं मानते क्या? ये हम आपसे पूछ रहे हैं। हम देवादि देवी के चरणों में यहाँ आते हैं, इनसे ये कहते कि भगवान आप ही सब कुछ हो, और फिर थोड़ा कष्ट हुआ तो कहाँ चले जाते हो? चत्तारी शरणम पवज्जामी। वो चत्तारी शरणम में बताओ, तुमने यहाँ पढ़ा चत्तारी शरणम पवज्जामी, कौन सी शरण में पवज्जामी? अब बताइए कि जो नहीं है उसको वैसे कहने लगना कि इनमें इतनी शक्ति है, ये है वो है। माँ इसलिए बड़ी सोच समझ के अपना सम्यक्त की रक्षा करना, कहीं मिथ्यात के किसी की बातों में आकर के मत पड़ जाना कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची। ये आप लोगों ने सुन लिया, बचपन से पढ़ लिया, पढ़ाते आ रहे हो, सुनते आ रहे हो, लेकिन ये एक बात कभी मन में नहीं प्रश्न उठाया कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचाई तो जब सृष्टि थी नहीं तो ब्रह्मा जी को किसने बनाया? ब्रह्मा जी थे कहां जब सृष्टि नहीं थी? तो कौन सी आसमान में टंगे थे? जब किसी भी आकाश में थे तो मतलब सृष्टि थी कि नहीं थी? और जिन परमाणु जिन अणुओं से मिलके बनाया तो वो परमाणु कहां थे? कहां बैठ के ब्रह्मा जी ने बनाया? ब्रह्मा जी को उत्पत्ति कैसे हुई? कभी प्रश्न उठाया ही नहीं। जैसा बोला अपन ने मान लिया।
आइंस्टीन ने बोला कि उसने तो मध्य गुरुत्वाकर्षण बल का वो किया कि फल ऊपर से गए और नीचे टपकता, उन्होंने तो न्यूटन ने सिद्ध कर बताया, वो आपने कहा कि न्यूटन ने ये सिद्धांत बनाया है। तो संजय भैया ये बताओ, न्यूटन जब पैदा नहीं हुआ था तो उसके पहले फल ऊपर उड़ते थे ना, ऊपर पत्थर फेंको तो ऊपर टंग जाते थे, नहीं गिरते थे। बस विवेक लगाने की जरूरत है कि हम कैसे कैसे मिथ्यात्मय बातों को समझ करके उसी विपरीत में चले जाते हैं, उसी को सत्य मानने लगते हैं, उन्हीं को भगवान मानने लगते हैं। कोई वृक्ष को भगवान मान के बैठा है, तो कोई तालाब नदियों में भगवान मान के बैठा है, तो कोई त्रियंचों में बैठ के बैठा है। अब बताइए कि गाय में 36,000 देवताओं का वास कहते हैं और वही लोग पूजा करते हैं और वही लोग कसाई बन के उनका कत्ल कर देते हैं। तो इतना हो गया कि तुम्हारा ही भगवान, जब तुम्हारा भगवान कण कण में समाये थे, हर सभी के में भगवान का अंश है, तो कैसा भगवान है कि एक भगवान दूसरे भगवान को काट के खा रहा है। जब भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, जो चाहे भगवान जैसा चाहे वैसा करता है, तो भगवान उसकी बुद्धि को दुर्बुद्धि क्यों नहीं कर देता, या दुर्बुद्धि को बुद्धिमान क्यों नहीं कर देता। अब बताइए, प्रश्न करिए कि महाराज अगर हम घर की देवी देवता नहीं पूजेंगे तो हमारे घर में वंश नहीं बढ़ेगा। एक परेशानी, दो परेशानी, कहीं एक्सीडेंट होते हैं, कहीं ये घाटा, कहीं वो, ऐसे नज़ारे दिखने लगते हैं कि पूजाई करनी पड़ती है। हम आपसे पूछते हैं कि इतने वर्ष से जब पूजाई करते आ रहे थे, वो आज भी तो मुसीबत आ रही है, मुसीबत टल क्यों नहीं रही है? क्या तुमने श्रीफल नहीं फोड़ा, दीपावली में पूजाई नहीं की, अगरबत्ती नहीं लगाई, सब तो कर लिया, लेकिन क्या तुम्हारे घर में आज कोई बीमार नहीं पड़ रहा क्या? कि तुम्हारे घर में कोई मुसीबत नहीं आ रही क्या? तुम्हारे यहाँ काम नहीं बनते क्या? सब माँ अपने अपने भाग्य से होता है, लेकिन हम विपरीत माँ में बैठ करके विपरीत मान्यता को मन में बैठा लिया कि अगर हम ये नारियल नहीं चढ़ाएंगे तो हो सकता है कि हमारे घर में बच्चे नहीं हो, किसी का एक्सीडेंट। मान लो चूल्हे में हाथ डालोगे, वो आज तुम पुजाई करके आना संजय भैया, अपनी देवी जो तुम्हारे घर के कुल देवता है, अच्छी पुजाई करना, खूब दूना चढ़ाना और चूल्हे में हाथ डाल देना और जल के ना निकले बताना। फिर हमें गर्म पानी में हाथ डालना, बिजली के तार को पकड़ लेना, करंट न लगे बताना कि बचा है। इसलिए माँ विवेक से करो, ऐसा नहीं कि एक बुंदेलखंड में कहावत बनती है कि जानबूझ करके चूल्हे में शौच करो और कह दो शनिचर लेटा है। इसलिए संजय भैया विपरीत मान्यताओं में विपरीत क्रियाएं मत कर बैठना, थोड़ा विवेक लगाना कि सत्य क्या है असत्य क्या है, थोड़ा हित अहित के बारे में तो सोचना कि सच्चाई है क्या। अरे महाराज वो तो अपने आप बता देते भविष्य का कि तुमने ये किया वो किया, आज उनके पास जाना। कई लोग तो ऐसे हैं कि हाथ दिखाने पहुंच जाते हैं कि बताइए मेरा भविष्य क्या होगा, और उनसे पहले भविष्य पूछने के पहले ये जरूर पूछना कि जिनका हाथ नहीं होता क्या उनका भाग्य नहीं होता क्या? होता है, उनका भी भाग्य होता है, तो उनका भाग्य कैसे बना। एक तरफ कहते हैं कि राम के जो जस राम की क्या कहावत है, कहते हो ना कि प्रभु के बिना पत्ता नहीं हिलता, और फिर दूसरी तरफ लिख देते हैं कि जो जैसे करे सो फल चाखा, कि जो जैसा करेगा वैसा फल चखेगा। जब जैसा करेगा वैसा फल चाखेगा तो फिर प्रभु का नाम क्यों ले लिया कि प्रभु के बिना पत्ता नहीं हिलता। थोड़ा अपनी मानता को भी मां विवेक लगाना, हर क्रियाओं में हम विपरीत में मत बह जाएं कि भय के कारण, लोभ के कारण कहीं विपरीत मार्ग के में चल करके मिथ्यात्व के पोषण तो नहीं कर रहे हैं। तीसरा आता है संशय। संशय क्या होता है कि मन में तो बात सुन ली कि सही है, लेकिन अब मन में लग रहा सही है कि नहीं है। तत्व सिद्धांत में कहा कि 6 द्रव्य होते हैं, 7 तत्व 9 पदार्थ होते हैं, लेकिन संजय भैया कहते क्या पता होते कि कितने सारे होते होंगे, नहीं है, चलो कहा होगा हो है भी कि नहीं, चलो चलते हैं। एक संशय के कारण आपने देखा कि अंजन चोर ने निशंकित अंग को प्राप्त करके विद्या प्राप्त कर ली, लेकिन जो सेठ जी का माली था संशय के कारण बार बार उतर चढ़ रहा था।
क्या पता विद्या सिद्ध हुई कि नहीं, पहले मर गए, इसलिए वो काट नहीं पा रहा था बंधन को। और अंजन चोर ने निसंग होके आड़म ताड़म कछु न जानम सेठ वचन प्रमाणम, और उसने रस्सी काट दी तो एक ने तत्काल विद्या सिद्ध कर ली और एक संशय के कारण विद्या हाथ से खो बैठा। महाराज हमारे घर में ये परेशानी, महाराज हमारे, अगर महाराज ने कहा कि जाओ इस मंत्र की जाप कर लेना, अब मन में लगा क्या पता कि महाराज ने विधान की तो बोल दिया ठीक होगा कि नहीं होगा, ये मंत्र काम करेगा कि नहीं करेगा, बस डोल रहे हो, डोल रहे हो। महाराज बैठ जाओ बेटा, महाराज आपने तो कहते मिथ्या छोड़ दो, पूजा ही मत करो, हम नहीं पूजेंगे, लेकिन घर में उल्टा सीधा हो गया तो अभी भी विश्वास नहीं है। महाराज हम तुम्हारी बात मानने को तैयार हैं, जैसा कहो वैसा करेंगे, लेकिन ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, अगर ऐसा नहीं कर पाए तो फिर कहाँ जाएंगे, आप तो चले जाओगे, हमारा गड़बड़ हो गया तो कौन संभालेगा। इसको संशय में भी डोल रहे हो। यहाँ भी पुजाई वहां भी पुजाई, भैया कहा जा रहा है इस संशय में भी। और दूसरा है बेनय के कान कि क्या करना, जे भी भगवान बेबी भगवान, जे भी पत्थर के बेबी पत्थर के, यहाँ भी चढ़ाना वहां भी चढ़ाना। हमारे लाने तो सब नमस्कार है, हमारे लिए तो हम तो सबकी विनय करते, हमारे लिए सब भगवान बराबर है, हमें ना इनसे बुराई ना उनसे बुराई। एक गांव में क्या हुआ, वोट लेने के लिए एक नेताजी आए, उन्होंने एक अम्मा से कहा अम्मा वोट हमारी साइकिल में लगाना। दूसरे दिन दूसरा नेता आया, अम्मा कमल पे वोट देना। तीसरे दिन आया, अम्मा पतंग पे देना। चौथे दिन आया, अम्मा हैंडपंप में देना। अम्मा कहे ठीक है बेटा खुश रहो। और जिस दिन वोट डालने गई, अम्मा ने सोचा कि जे भी हमारे पास आए थे, जे भी आए ले, तू भी ले तू भी ले तू भी ले, और सब में टाँग दिया। हमें किसी से बुराई नहीं लेना, हमें किसी से बुराई नहीं लेना। सबने पैर पड़े, सबने हाथ जोड़े, इसलिए सबको उसने ठोंक दिए, लो कि तुम भी लो तुम भी लो तुम भी लो। अब बताओ, क्या उस अम्मा की कहानी सुन के तुम हंस रही हो? क्या ऐसा तुम अपने क्रियाओं में हंस रहे हो कि नहीं हो कि हम यहाँ भी धोख दे देते हैं और दूसरी जगह भी चले जाते हैं। हमारी भगवान की प्रतिमा खंडित हो जाए तो हम सबसे कहते भैया इनको अलग कर दो, पूजा मत करना, और जहाँ रखी है उसे हम फूल चढ़ाने जा रहे हैं। समझ रहे ना, समझ रहे हो ना कि एक को हम खंडित मान के दूर कर रहे हैं, हम तो इनको भी नमस्कार उनको सबको नमस्कार कर रहे हैं, लेकिन ये तुम्हारा बेनय के एकांत वो मिथ्यात्मा कि सबको नहीं सिर झुकाना। कौन से कुल देवता हैं तुम्हारे? किसको कुल मान लिया? आज इस घर में जन्म लिया तो ये वाले देवता हो गए। ये माँ कोई कुल नहीं होते, अगर होते हैं तो मात्र देवादि देव को आप अपना कुल देवता मानिए। बाकी कुलकर कौन थे? कौन थे कुलकर? आपके नाभि राय थे ना, तो उनको कुलकर छोड़ करके और जो बेंतर बन के तुम्हें घर में बैठे उन्हें कुलकर मान रहे हो। कुल देवता तो यही है। वो कुल देवता कैसा कि जो तुम्हें कष्ट में देखना चाहता है। वो कुल देवता तुम्हारा कैसा कि थोड़ा सा उनके मन की नहीं हुई तो तुम्हारे यहाँ परेशानी आने लग जाए और कोई कुछ करे और दूसरे को भोगना पड़ता है। माना कि संजय भैया ने कोई गलती नहीं की और की उनके बच्चे ने गलती, और डंडा किसको घल रहे हैं? संजय को घल रहे कि तेरे बच्चे ने ऐसा किया इसलिए मैं उधम कर रहा हूं। तो कैसे देवता तुम्हारा? इसलिए माँ, चोर के साथ अगर रहोगे तो चोरी करना सिखाएगा, डाकू के साथ रहोगे तो डाकू पना सिखाएगा, साधु के साथ रहोगे तो साधुता सिखाएगा, और भगवान के पास रहोगे तो भगवत्ता सिखाएंगे, और ऐसे ही व्यंतरों के साथ रहोगे तो व्यंतर ही बनाएगा। इसलिए वह कि हर किसी के से सामने सिर नहीं झुकाना। ओम जी नहीं तब पहुंच जाओ श्रीफल लेके, भगवान इतने भी सब जगह महाराज हमारा न सब बराबर है। नहीं, अगर सब बराबर एक मानने लगे ना तो दोष खड़ा हो जाएगा।
ओम जी, तुम्हारे जो पीछे भैया बैठे, क्या नाम उनका? भैया क्या नाम? अंकित। अंकित, अंकित भैया खड़े हो ना। आपके घर में माँ है, ठीक है, तो माँ स्त्री है ना, बहन भी है वो भी स्त्री है ना, पत्नी भी है वो भी स्त्री है, बेटी है वो भी स्त्री है। देखना माँ, जो स्त्री है वो माँ भी है, बहन भी है, पुत्री भी है, पत्नी भी है। लेकिन इनसे पूछो कि सबको एक मान लो ना, कि महाराज स्त्री है, सब बराबर हैं, सब बराबर हैं, तो फिर शादी करने की क्या जरूरत? तो माँ भी तो स्त्री, तो माँ के साथ कर लो ना जो पत्नी के साथ करते। तो करोगे क्या? नहीं करोगे। महाराज स्त्री स्त्री पर्याय में एक है, लेकिन स्त्री जो पत्नी पत्नी है, माँ माँ है, बहन बहन है, पुत्री पुत्री है। भले ही पर्याय से स्त्री है, लेकिन सब एक बराबर नहीं है। और अगर सब एक बराबर हमारे अंकित भैया मानेंगे, तो बताओ अंकित भैया व्यभिचार दोष खड़ा होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अब किसको पत्नी कहोगे? सब स्त्री तो है, भोग ही तो करना है, तो क्या करना कि माँ को देगा कि अब स्त्री देख के करो, बात खत्म। तो व्यभिचार दोष खड़ा हो जाएगा बाबूलाल जी। ऐसे ही भगवान भगवान सब तुम मानते हो, लेकिन सबको अगर एक दृष्टि में सबका माले के कैसा कहोगे, तो फिर व्यभिचार दोष खड़ा हो जाएगा। देव अदेव कुदेव देवादि देव, सब में अंतर है। इसलिए विनय भी करना, तो किसका करना, किसको नमस्कार करना, कौन है कौन नहीं है, इसका विशेष ध्यान रखना अंकित भैया। नहीं तो ये माताएं कहती सब एक बराबर है। अंकित से बोलो, अंकित कहाँ आए? महाराज हम तो जहाँ जाओ, हम तो हनुमान जी में भी चले जाते, उनके में जाते, सब में जाते, जिसने जहाँ कहा हम तो वहीं चले जाते, वहीं हमारा कोई भेदभाव नहीं है। हम तो सबको एक बराबर तुलना मानते हैं। मान लो सबको एक तुलना, अगर इन सब में तुलना एक दृष्टि से देखोगे अंकित भैया, तो जैसे स्त्री में माँ बहन पुत्री सब समाई हैं, वैसा दोष खड़ा होगा। फिर पांचवा है अज्ञान। अज्ञान मिथ्यात कि अब हम सब ज्ञानवान हैं, पढ़े लिखे हैं, सब कुछ हैं, लेकिन हित अहित के बारे में नहीं समझ पा रहे कि किस में हमारा हित है, किस में अहित है, क्या है क्या उपादेय है, इसका ही ज्ञान नहीं है कि किस वस्तु से हमें क्या हित होने वाला है, किस वस्तु से अहित होने वाला है। हम उनके पास जाएंगे, उनको नमस्कार करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, तो हमें क्या गति प्राप्त होगी? और इनके पास आएंगे, इनकी पूजा अर्चना करेंगे, इनका ध्यान करेंगे, तो इनके पास आने पे क्या गति होगी? इसका हित इनका बोध ही नहीं किया। इसलिए संजय भैया कम से कम इतना तो समझो कि जब अग्नि में हमें मालूम है कि अग्नि जलाती है, तो अग्नि को कहां पर जब प्रयोग करना, तो किस परिस्थिति में कहां रखना। अगर घर में प्रकाश करना है, तो वही चिंगारी तुम्हें दिए की बाती में रख देते हो, और जब घर में रोटी बनानी होती तो वही चिंगारी लकड़ियों के ईंधन में रख देते हो, और जब घर को जलाना होता है या कचरा जलाना होता है, तो वह तुम पूरी आग है उसे कचरे में रख देते हो। घर में प्रकाश करना है तो कहाँ रखना है, और घर को विनाश करना है तो कहाँ रखना है। कहीं ये ज्योति कहीं हम अपने भविष्य के विनाश के लिए तो नहीं रख रहे हैं, कहीं ये मिथ्यात की चिंगारी हमारे जीवन को, हमारे भाव को नष्ट तो नहीं कर देगी। इसलिए मिथ्यात के 5 जो दोष हैं, जो मिथ्यात के 5 भेद बताइए माँ, इस पे विशेष ध्यान रखना। अब अपना अवलोकन करना कि ये 5 जो भेद मिथ्यात के बताए, इन 5 भेदों में कौन सा भेद हमारे अंदर बैठा था, बैठा है। अब तुम सोच लेना, हम तो यही कहेंगे कि बैठा था, अब बैठा है, तो हित अहित में सोच लो कि अब हमें हटाना है कि नहीं हटाना। और अगर नहीं हटा पा रहे हो, डर बैठा है, अभी भी तुम्हें किसी प्रकार का लोभ सता रहा है, तो समझ लेना कि तुम अभी अज्ञानता में जी रहे हो, एकांत में जी रहे हो, विपरीतता में जी रहे हो। इसलिए समय हो गया है,
समय हो गया है। फिर अभी तो और समझना, जब तक ये मिथ्यात का त्याग नहीं करोगे, मिथ्यात से दूर नहीं होगे ओम जी, तब तक उत्तम समाधि पद प्राप्त नहीं कर पाओगे। कपड़े उतार के मर जाना बात अलग है, लेकिन वस्त्र त्याग करके, मिथ्यात का त्याग करके उत्तम समाधि पाना बड़ा कठिन है, दुर्लभ से दुर्लभ है बोधि ज्ञान पाना। और बोधि ज्ञान यहाँ दे रहे हैं और इसे बोधि का लाभ नहीं लिए तो फिर क्या जाना। इसलिए हमें मालूम है संजय भैया, अशोक जी से कह देना कि हम महाराज इतना सब कुछ परोस रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, क्या ये आपने स्वीकार किया क्या? अगर इतनी सबसे पूछोगे तो आप लोग कुछ जानते हो क्या, तो सभी कहेंगे महाराज हम कुछ जानते नहीं हैं। लेकिन ये भी साथ में बोलना टीकम भैया कि हम किसी की मानते भी नहीं हैं। जानते नहीं है तो 4 महीने से सत्यार्थ बोध दिया, अब सुतवर्धनी गंगा बह रही है, फिर भी हम जानते नहीं थे तो जनवा रहे हैं। 6 महीने से जनवाया जा रहा है, लेकिन हम किसी की, अब ये सिद्ध करके दिखा रहे हो तुम कि हम किसी की, और जो मान रहे हैं वो अपना कल्याण पथ पे आगे बढ़ चुके हैं, और जो नहीं मान रहे हैं वो यहीं की यहीं रहेंगे। इसलिए समाधि करना है। समाधि की चल रही थी तैयारी, एक एक व्रत लिए, अनुव्रत धारण करे। महाराज बहुत सारे आपने दंपत्ति में नियम दिला दिए, बहुत सारे आपने उपनयन में नियम दिला दिए, बहुत सारे पिछी परिवर्तन में नियम दिला दिए। अब तो हम संलेखना के लिए तैयारी, लेकिन माँ अभी संलेखना में भी तुम्हें 5 प्रकार के अतिचारों से बचना होगा। अनुव्रत धारण करो या महाव्रत धारण करो धर्म भैया, लेकिन ये 5 अतिचार से दूर नहीं बच पाए तो संलेखना उत्तम मत समझना। अब हम कल समझेंगे कि 5 अतिचार संलेखना के क्या है। ये पंजा का पत्ता क्या बताए, इतना बड़ा पत्ता है, इतना बड़ा पत्ता है कि जितना खोलो उतना ही कम पड़ रहा है। इसलिए पान का पत्ता तो मुख में चबा के 1 घंटे में साफ कर सकते हो, लेकिन ये पंजा का पत्ता माँ जितना चबाओगे, जैसे पान के पत्ते हो या मेहंदी का पत्ता हो धर्म भैया, जितना घिसो, जितना कासो, जितना तुम करोगे उतना ही रंग दूना देगा। ऐसे ये पंजे का जितना ज्यादा स्वाध्याय करोगे, जितना मंथन करोगे, उतना ही रंग निखार के देगा। इसलिए कल संलेखना के में समझेंगे कि संलेखना किस विधि पूर्वक करना है, कैसे करना है, किनके पादमूल में करना है और किन भावों के साथ करना है, ताकि हमारा भी कल्याण हो सके। बोलो महावीर भगवान की जय।